नमस्कार, आप देख रहे हैं द अंजनी शो और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। अमेरिका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सीमा और देश में रह रहे अवैध प्रवासियों पर सख्त एक्शन लिया है और सेना को छूट दी। अवैध प्रवासियों को पकड़े और उन्हें उनके देश वापस भेजे। इसी क्रम में सेना विमान से अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों के पहले जत्थे को भारत भेज दिया गया। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रंप ने ये कदम क्यों उठाया, क्या अमेरिका में अवैध प्रवासी अपराध की कैटेगरी में आते हैं और भारत के कितने अवैध प्रवासी अमेरिका में रहते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे अपील है कि अभी तक आपने द अंजनी शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं अमेरिका से भारत आए अवैध प्रवासियों के पहले जत्थे के बारे में। अमेरिका से 104 प्रवासी भारतीयों को लेकर यूएस का मिलिट्री प्लेन C-17 5 फरवरी को अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस भेजा है। अमेरिका से लौटे 104 भारतीयों में 72 पुरुष हैं, 19 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि किस राज्य के कितने प्रवासी भारत लौटे। 105 भारतीयों में गुजरात के 33, हरियाणा के 33 नागरिक हैं, जबकि पंजाब के 30, चंडीगढ़ के 2, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 3 नागरिक रहने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के मित्र पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। उसके पहले हाथों में हथकड़ी डालकर भारत वापस आए नागरिकों को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। अब इस पूरे मामले पर भारत सरकार का क्या कहना है, अब आप ये भी जानिए। दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले महीने ही कहा था, हम गैर कानूनी प्रवास के खिलाफ हैं, खासकर क्योंकि ये कई तरह के संगठित अपराधों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी भारतीय दुनिया में कहीं भी बिना सही कागज के रह रहा है तो हम उसे वापस ले लेंगे, बशर्ते हमें उसके दस्तावेज दिए जाए ताकि हम उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि वास्तव में वो भारतीय है। अगर ऐसा होता है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे और उसे भारत लौटने में मदद करेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत के लोग ही सबसे ज्यादा अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों के लोग भी अमेरिका में जाने की होड़ मचाए रहते हैं। मैक्सिको वो देश है जिसके सबसे ज्यादा लोग अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं, जिन पर अब गिरफ्तार होने और फिर डिपोर्ट होने का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में 1 करोड़ से अधिक लोग अवैध रूप में रहते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि अमेरिका में कितने देशों के और कितने अवैध प्रवासी रहते हैं। एक एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में अल सल्वाडोर के 7.5 लाख अवैध प्रवासी रहते हैं, जबकि भारत के 7,25,000 अवैध प्रवासी हैं। ग्वाटेमाला के 6,75,000 हैं। होंडुरास के 5,25,000 अवैध प्रवासी रहते हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड और कैलिफोर्निया ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा अवैध प्रवासी रहते हैं। चलिए अब आप ये भी जानिए कि अमेरिका की नजर में अवैध प्रवासी कौन है। तो सबसे पहले है वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले। अमेरिका के लिए ऐसे लोग अवैध प्रवासी हैं जो अमेरिकी वीजा या फिर इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन कर देश में रह रहे हैं। दूसरा, अवैध रूप से घुसपैठिए। ऐसे लोग जो आधिकारिक बॉर्डर चेक पॉइंट से बिना परमिशन के अमेरिका में घुसपैठ करते हैं वो अवैध अप्रवासी कहलाते हैं। ये आमतौर पर मैक्सिको या फिर कनाडा से जमीनी मार्ग द्वारा या फिर समुद्री रास्तों से अवैध रूप से घुसते हैं। तीसरा, पैरोल का उल्लंघन करने वाले। कुछ लोगों को पैरोल दी जाती है, लेकिन जब उनकी पैरोल की अवधि समाप्त हो जाती है और वो लौट कर नहीं आते तो उन्हें भी अवैध प्रवासी माना जाता है। वीजा ओवरस्टे, जो लोग वैध वीजा पर अमेरिका जाते हैं लेकिन तय अवधि के बाद वहीं पर रुके रहते हैं, उन्हें भी अमेरिका अवैध प्रवासियों की कैटेगरी में रखता है। कानूनी स्थिति का समाप्त हो जाना, ऐसे व्यक्ति जिनके पास कभी अमेरिका में रहने का कानूनी अधिकार था लेकिन बाद में यह अधिकार खत्म हो गया या फिर उनका लीगल स्टेटस खत्म हो गया, वो भी अवैध प्रवासी माने जाते हैं। जैसे ग्रीन कार्ड का नवीनीकरण न करना, अमेरिकी नागरिक जीवन साथी से तलाक हो जाने के बाद तमाम जो कानूनी स्थितियां बनती हैं। अब आप ये भी जानिए कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर पुराने और नए नियम क्या हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अवैध प्रवासियों के प्रति पहले की नीतियां बहुत उदार थी, जिसमें कुछ हद तक सहानुभूति भी होती थी। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान इन नीतियों में कठोरता आई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध प्रवास को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने और सैन्य बलों का उपयोग करने का ऐलान किया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम चलाया है। इस प्रोग्राम के तहत ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनके मुल्क भेजने की कवायद शुरू कर दी और पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत और अमेरिका ने ऐसे लगभग 18,000 भारतीयों की शिनाख्त की है जो अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी और अवैध प्रवासियों से जुड़ी समस्या का समाधान निकालने की इच्छा जताई थी। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों का पहला जत्था भारत आ गया। आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। फिलहाल आपसे निवेदन है कि अगर आपने द अंजनी चैनल शो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।